प्रश्नावली यानी वर्ग 10 प्रश्नावली जो हो जाएगा 3.6। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण का युग्म को रेखीय समीकरण के युग्म में बदल करके यानी करके हल कीजिए। यहाँ पर देखते हैं 3.6 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 डाल देते हैं। ठीक है, यह दोनों का लघुत्तम लेते हैं। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना लघुत्तम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो गुना कर देते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6xy दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ठीक से ध्यान दो, इधर सो जा, हो गया ना क्लियर। अब देखो 2x को हम इसमें भाग देंगे तो 2 से 6 को काटेंगे, 3 दूना 6 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 3 होगा, यहाँ 3 डाल देते हैं और x से x कट जाएगा। कितना कट जाएगा, x से x बच गया y, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस यह 3y से इसमें 6y में अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ देखो y से y पहले कट जाएगा और 3 दूना 6 कट जाएगा। इसमें बचा कितना, x यानी 2x हो जाएगा बराबर में कितना, 2/1। अब 1 से इसको क्रॉसफिकेशन गुना करेंगे। ठीक है, और इसको हमको 2 से गुना करेंगे। क्रॉसफिकेशन मतलब ऐसे कर देख लो, यहाँ गुना हो गया ना, चिन्ह भी दे देते हैं। 1 से गुना करेंगे तो यहाँ सही से लिख देते हैं, पहले 2x लिखते हैं प्लस 3y, प्लस में इधर और उधर चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसको 2 से गुना करते हैं, 6 दूना कितना 12 xy हो जाएगा। यानी अब समीकरण तैयार हो गया मेरा, यानी 2x प्लस में 3y बराबर 12xy। समीकरण इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा लेते हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, इसको भी लघुत्तम पहले ले लेंगे तो लघुत्तम 6x हो जाएगा, y 6xy ये ना हो जाएगा लघुत्तम, 3 दूना 6 xy। अब इसमें भी भाग देते हैं तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x से x पहले कट जाएगा, 3 दूना 6 2y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसमें भी भाग देते हैं तो भाग देने पर हो जाएगा y से y कट जाएगा, 3 दूना 6 3x हो जाएगा और बराबर में कितना 13/6। अब तो क्रॉसफिकेशन गुना हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नहीं तो एक काम करते हैं, यह 6 से इस 6 को बराबर के नीचे से काट देते हैं क्या। अब यहाँ हो जाएगा 2, इसको सही कर 2y प्लस 3x और बट्टा में xy बराबर में 13/1 लिख दे, क्योंकि 6 तो यहाँ काट दिए है ना, 6 तो यहाँ कट गया। अब यहाँ पर देखो इसको गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3x प्लस 2y, इसको गुना करेंगे तो 13xy। समीकरण कितना 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ, इसको पहले लिख दो। यहाँ पर क्या लिखे 2x प्लस 3y बराबर में 12xy। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण यहाँ से ले लेते हैं 3x प्लस में 2y बराबर में 13xy। ठीक है, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम बराबर करना है तो पहला समीकरण को हम 3 से गुना करेंगे। पहला समीकरण को हम कितना से 3 से, और दूसरा समीकरण को हम कितना से 2 से गुना करते हैं, 2 से करते हैं, क्योंकि यह दोनों पक्ष को हमको काटना है तो बराबर करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 12 तिया 36xy, दोनों लिखेंगे ना। अब यहाँ पर चलो इसको भी वैसे गुना करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर
13 दूना 26 एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब देखो चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा। यहाँ देखो प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। ये प्लस माइनस कट जाएगा ना। 9 में से 9 वाई में से 4 वाई जाएगा तो 5 वाई बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 में 6 गया था 0, और 3 में से 2 गया तो कितना? 1 यानी 10 बचा। तो 10 सीधे नहीं बचा, एक्स वाई भी बचेगा। कितना बचेगा? एक्स वाई बचेगा। अब यहाँ देखो बराबर में क्या है? वाई है, और इधर भी बराबर में वाई है। तो यह वाई से वाई को हम काट देते हैं, ठीक है। यह वाई से वाई कट गया। अब बच गया कितना? 5, बराबर में कितना? 10 एक्स, ठीक है। अब 10 एक्स इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा कितना? 5 बटा 10 बराबर एक्स, यही ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा निकला कितना? एक्स बराबर 1/2 निकल गया, ठीक है। अब एक एक्स का मान 1/2 निकला। अब हमको क्या निकालना है? वाई का मान निकालना है, ठीक है। फलन 1 में एक्स है, एक्स का मान रखने पर देखो यहाँ सब लेते हैं, ठीक है। एक्स का मान हम निकाल दिए हैं और समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ गया? 3y बराबर में 12xy, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, पहले x का मान 1 कितना रखना है? 2 रखना है ना। यहाँ पर क्या लिखे? 2 गुने x का मान 1/2 है ना, रख दिए, प्लस 3y बराबर 12 गुने x का मान यहाँ पर भी रखना है, दोनों तरफ में रखना पड़ेगा x का मान 1/2 गुने y, ठीक है। अब देखो यहाँ यह 2 से 2 को उड़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे तो कितना बचे? 1 बच जाएगा, और प्लस में 3y बराबर यह 2 से 2 छक 12 हो गया। इसको आप गुना करेंगे तो 6y, यही ना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 रह जाएगा बराबर 6y, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3y हो जाएगा। 1 बराबर इसको घटाएंगे तो कितना? 3y हो जाएगा। यह गुना में तो इधर आएगा तो भाग आएगा, तो 1 कितना? 3, y बराबर 1/3, और इसको लिखेगा y बराबर कितना? 1/3। अब हल लिखते हैं, हल बराबर हो जाएगा x बराबर कितना? 1/2, और y बराबर कितना? y बराबर 1/3। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा।